ओके, तो ये जो हम क्लास चलाएंगे वो बेसिकली इट इज फॉर मेकिंग यू ए फायरवॉल एक्सपर्ट। फायरवॉल एक्सपर्ट। अब कौन कौन से फायरवॉल के हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्पेसिफिकली है फोर्टिनेट और पालो अल्टो। दो फायरवॉल को हम स्टडी करेंगे, इनके ऊपर काम करेंगे। एक चीज पालो अल्टो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भाई, कंसेप्ट एक ही चीज होती है। जैसे हम चीज पढ़ते हैं एसटीपी, स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसका मतलब है ये नहीं कि वो जूनिपर में अलग बिहेव करता है, सिस्को में अलग बिहेव करता है, एचपी में अलग बिहेव करता है। वो सेम बिहेव करता है अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म, अगर वो ओपन स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपने, मैं बताऊं कि भाई हाँ फायरवॉल फोर्टिनेट पढ़ लिया, तो कंसेप्ट आपने एक ग्रिफ कर लिया, तो वो हर फायरवॉल पे वो सेम ही होगा। ये नहीं कि उस पे अलग है, फोर्टिनेट पे अलग है फायरवॉल। हाँ कॉन्फ़िगरेशन में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हाँ बाकी के कंसेप्ट एज इट इज रहेंगे, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हम दो, बेसिकली दो फायरवॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। डायरेक्ट फायरवॉल पढ़ना ठीक नहीं है। डायरेक्ट अगर हम स्विचिंग पढ़े, डायरेक्ट पढ़ने लग जाए स्विचिंग बिना उसके बेस को समझे हुए, तो द आउटपुट विल बी नन। तो उसी से इसीलिए हम पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे फायरवॉल से रिलेटेड। ओके, तो बेसिक में अब क्या पढ़े, देखो। फायरवॉल क्या है आपको पता है, एक डिवाइस होती है। जैसे राउटर होता है वैसे ही क्या है, एक नॉर्मल डिवाइस ही तो है, और क्या है, डिवाइस ही है ना। क्या करती है, एक चीज करती है, प्रोटेक्शन देती है। अपने को क्या देती है, प्रोटेक्शन। किससे, थ्रेट से। जो इनसाइड भी हो सकते हैं थ्रेट, और आउटसाइड भी हो सकते हैं थ्रेट। दोनों थ्रेट से हमें प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल। तो एक एक नेटवर्क डिवाइस होता है, जैसे राउटर होता है ना, वैसे ही एक डिवाइस होता है विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं ये बात करूं तो क्या राउटर, वाई वी नीड फायरवॉल, कि भाई ठीक है प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन तो राउटर भी देता है ना। राउटर भी प्रोटेक्शन देता है ना। राउटर को भी हम क्या कर सकते हैं, राउटर को भी हम बोल सकते हैं कि भाई एक लेयर से लेके दो, तीन, चार, चारों लेयर तक ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है राउटर। अगर हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाए तो राउटर कर सकता है ना। एक लेयर मतलब लेयर 4 तक के ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर सकता है। लेयर 4 में कौन सा हो गया, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। इन ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है राउटर, कर सकता है ना। ऑब्वियसली कर सकता है, किसके बेसिस पे, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, दोनों के बेसिस पे फिल्टर कर सकता है। तो फिर हमें राउट फायरवॉल की जरूरत क्यों है, प्रोटेक्शन तो राउटर ही दे रहा है। तो एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि भाई फायरवॉल, चलो हम अगर बोलते हैं तो भाई राउटर कौन सी लेयर का डिवाइस है। एक चीज बोलते हैं राउटर कौन सी लेयर का डिवाइस है, तो हम बोलते हैं लेयर 3 का। हम अगर बोलते हैं स्विच कौन सी लेयर का है, तो स्विच लेयर 2 का। क्यों, क्योंकि जो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है वो प्योरली लेयर 2 के बेसिस पे लेता है, और ये लेयर 3 के बेसिस पे लेता है। अगर हम बोलते हैं हब और एपी एक्सेस पॉइंट, वो कौन सी लेयर के हैं, लेयर 1 के। क्यों, क्योंकि दे डोंट टेक डिसीजन, वो कोई डिसीजन नहीं लेते, जो आता है वो वैसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूंगा फायरवॉल, तो फायरवॉल कौन सी लेयर का डिवाइस है। हम्म, किसी को आइडिया है। हाँ सर, सभी लेयरों पे करता होगा ये तो। एप्लीकेशन लेयर सर। ओके, अब इसमें एक चीज देखो। अगर मैं राउटर को बोलता हूँ L3, तो इसका मतलब ये जो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है वो लेयर 3 के बेसिस पे लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लेयर 2 को रीड नहीं कर सकता, लेयर 1 को रीड नहीं कर सकता, कर सकता है। ये लेयर 1 को रीड करता है, लेयर 2 को रीड करता है, लेयर 3 को भी करता है, लेयर 4 को भी करता है।
लेकिन ये जो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है वो लेयर 3 के बेसिस पे लेता है। और लेयर 3 क्या होती है? आईपी एड्रेस के बेसिस पे लेता है। स्विच में भी सेम कंसेप्ट है। स्विच में क्या है कि भाई ये लेयर 1 को रीड कर सकता है, लेयर 2 को रीड कर सकता है, लेकिन जो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, फ्रेम फॉरवर्ड करेगा एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे, तो वो प्योरली मैक एड्रेस के बेसिस पे करता है। तो ये कौन सी लेयर 2 का? तो राउटर भी तो लेयर 2 के बेसिस पे फॉरवर्ड कर सकता है ना। अगर लेयर 3 का डिसीजन है, ये तो है नहीं कि भाई लेयर 2 के बेसिस पे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, कर सकता है राउटर भी। तो अगर मैं फायरवॉल है, मैं बोल दूंगा एप्लीकेशन लेयर का है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो लेयर 1 को भी चेक कर सकता है, 2 को भी, 3 को, 4 को, 5 को, 6 और 7, मतलब टॉप ऑफ द एप्लीकेशन है लेयर, एप्लीकेशन लेयर होती है। तो एप्लीकेशन लेयर के बेसिस पे कोई डिसीजन तो ले नहीं सकता, या ले सकता है? ले सकता है क्या? डिसीजन तो या तो लेयर 3 के होगा या लेयर 4 के, ऐसा ही है क्या? ओके, तो इसका आंसर है हाँ, ये एप्लीकेशन लेयर के बेसिस पे डिसीजन ले सकता है। दैट्स व्हाई वी नीड फायरवॉल। क्यों? क्योंकि राउटर जो डिसीजन ले सकता है उसकी केवल लिमिटेशन क्या है? लेयर 4 तक है। वो लेयर 4 तक तो ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है, उसके अंदर देख सकता है। लेकिन एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या है, पेलोड के अंदर क्या है, एक्चुअल पेलोड जो होता है ना, जो टीसीपी आईपी में मैंने बताया था ना, पेलोड, कि भाई हाँ एप्लीकेशन लेयर पे क्या बनता है? पेलोड पेलोड। बनता है। ठीक है। हम्म। अगर आपने टीसीपी आईपी नहीं पढ़ा है ढंग से तो एक बार, शायद नहीं पढ़ा है ना मेरे से अभी तक टीसीपी आईपी नहीं, आपने। पढ़ाया तो सब आपने। बाकियों को नहीं पढ़ा है, आदित्य और ये बाकी है ना उनको। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या बनता है? पेलोड प्रिपेयर होता है, और वो पेलोड कहाँ पे ट्रांसफर होता है? फिर अगली लेयर पे, फिर अगली लेयर पे, फिर अगली लेयर पे, ऐसे काम करता है। तो अगर ये पेलोड को राउटर चेक नहीं कर सकता कि भाई इस पेलोड के अंदर भी तो कोई वायरस लगा के भेज सकता है ना, उससे हम कैसे प्रोटेक्ट करें? समझ गए? तो एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो एप्लीकेशन लेयर की चीज को चेक कर सके। उसके लिए एक ही डिवाइस है, वो है फायरवॉल। दैट्स व्हाई वी नीड फायरवॉल। फायरवॉल क्या कर, अब मैं बोलूंगा फायरवॉल कौन सी लेयर का है, तो फायरवॉल 1 से लेके 7 लेयर तक काम करता है। तो कोई एक लेयर का नहीं हुआ ना। लेकिन हाँ, वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेयर 4 के बेसिस पे भी ले सकता है, लेयर 3 के बेसिस पे भी ले सकता है, लेयर 7 के बेसिस पे भी ले सकता है, लेयर 2 के बेसिस पे भी ले सकता है। क्लियर है? कुछ समझ में आया? कुछ कनेक्ट कर पाए इस डॉट को? यस सर। यस। ठीक है। ओके ओके। सर। अब सवाल है कि क्या यही ही एक डिफरेंस है जिसके लिए हमें मुझे फायरवॉल की जरूरत पड़ती है? कि भाई फायरवॉल क्या कर सकता है? 1 से लेके 7 लेयर तक इंस्पेक्ट कर सकता है कि भाई उसके अंदर क्या जा रहा है। राउटर 1 से 4 तक कर सकता है। क्या सिर्फ एक नीड के लिए मुझे फायरवॉल चाहिए? हम्म? आपको पता है कि भाई कुछ, हाँ, अभी आपको पता चल गया कि भाई ठीक है कि ये कुछ स्पेशल कर सकता है। क्या कर सकता है? 1 से लेके 7 लेयर तक कर सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या एकमात्र यही रीजन है? नहीं सर, फेलोवर को भी रोकता है ये। फेलोवर को? हम्म। नहीं, और भी है। एक चीज और करता है फायरवॉल जो राउटर नहीं कर सकता, वो करता है सेशन ट्रैकिंग। सेशन ट्रैकिंग ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखना ये चीज। फायरवॉल की अगर हम बात करें, कोई भी ट्रेडिशनल फायरवॉल,
फायरवॉल दो टाइप के होते हैं, एक तो हम बात करते हैं स्टेटफुल, एक होता है स्टेटलेस। ठीक है। ये इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछते हैं, लगभग हर इंटरव्यू में, अगर आपका सिक्योरिटी का इंटरव्यू हुआ तो उसमें लगभग आपको ये पॉसिबिलिटी है कि भाई ये सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज स्टेटफुल फायरवॉल एंड व्हाट इज स्टेटलेस फायरवॉल। ओके, इससे पहले समझते हैं स्टेटफुल क्या है, पहले समझते हैं स्टेटलेस क्या है, ये समझते हैं। सपोज करो कि भाई मैंने एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर से कनेक्ट हूं मैं, एक स्विच से कनेक्ट होता हूँ। स्विच नॉर्मली क्या होता है, फायरवॉल से कनेक्ट होता है, ऐसा सिनेरियो है। फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है। इस यूजर ने ट्रैफिक हमेशा लगभग ऑलवेज, अगर आपने कोई सर्विस होस्ट नहीं रखी है तो इन टू आउट ही होता है, इनबाउंड टू आउटबाउंड इसी डायरेक्शन में जाता है। तो आपने मान लेते हैं google.com खोला इस पीसी पे, तो आपने कनेक्शन खुद ने इनिशिएट किया ना, आपने इनिशिएट किया, आप कनेक्शन चाहते हो google.com के साथ, तो ट्रैफिक का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है। अब गूगल यहाँ पे पड़ा है सर्वर, अब सर्वर ने वापस रेस्पॉन्ड किया तो गूगल के लिए ये डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई, आउट टू इन। ये हुई ना, रिवर्स हुई। ओके। अब इस फायरवॉल का क्या रोल है कि भाई फायरवॉल के पास दो कनेक्शन आए, एक तो आपके पीसी से मान लेते हैं इसका आईपी है 1.10 और गूगल का आईपी है 8.8। तो एक कनेक्शन फायरवॉल के पास मिला 1.10 की तरफ से, 8.8 की तरफ से, एक कनेक्शन फायरवॉल को मिला 8.8 की तरफ से 1.10 की तरफ। तो फायरवॉल के पास दो कनेक्शन हुए ना, कम्युनिकेशन एक ही है लेकिन कनेक्शन कितने हुए, दो। अब अगर आपका फायरवॉल क्या है, स्टेटलेस है, तो आपको दो रूल बनाने पड़ेंगे, दो रूल बनाने पड़ेंगे इस फायरवॉल पे। क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेशन की ट्रैकिंग नहीं रखता है। इसमें क्या नहीं होता है, ट्रैकिंग ऑफ सेशन इज नॉट पॉसिबल। किसमें, स्टेटलेस में। ओके। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये इन टू आउटबाउंड गया, फायरवॉल ने क्या किया, अगर ये फायरवॉल ने याद रख लिया कि भाई ठीक है एक अंदर बैठा आदमी है 1.10 पे बैठा है, उसने कनेक्शन इनिशिएट किया है। अब ये जो गूगल का रेस्पॉन्स है वो इसके अगेंस्ट है, जो इसने रिक्वेस्ट भेजी थी उसका रिप्लाई है ये, तो रिप्लाई आया है ना, तो मुझे उसके लिए रूल की क्यों जरूरत है। किसी अंदर बैठे आदमी ने गूगल चला रहा है, गूगल ने वापस जवाब दिया, गूगल ने चला के तो किया नहीं ना। तो अगर फायरवॉल आपको ये चीज याद रख रहा है, सेशन को ट्रैक कर रहा है, तो वो फायरवॉल क्या है, अगर ट्रैक कर रहा है तो वो क्या है, स्टेटफुल। स्टेटलेस में क्या होगा, नॉट ट्रैकिंग, नॉट ट्रैकिंग ऑफ सेशन। अब सेशन क्या होते हैं ये तो पता है ना कि भाई, हाँ हर कोई भी, अब अगर मैं बात करूं अभी लैपटॉप में, तो लैपटॉप में बहुत सारे सेशन होते हैं, बने हुए होते हैं। जैसे मैं बात करूं इसमें नेट स्टेट, ठीक है, ये अभी मेरे पास स्टेब्लिश सेशन है, नेट स्टेट -A। ठीक है। ये मेरे पास स्टेब्लिश सेशन, इतने सारे सेशन है, अगर कोई फायरवॉल होता तो वो क्या कर रखता कि भाई हाँ ये वाला पीसी, ये जो 192.168.1.2 इस पोर्ट से आया है, इस आईपी पे जा रहा है, इसकी मैं क्या रखता हूँ, ट्रैकिंग रखता हूँ। तो जब मेरा पीसी इसके पास गया और उसने वापस जवाब दिया सर्वर ने, तो उस जवाब के लिए मुझे इस पे एक एडिशनल रूल बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपका फायरवॉल हो, कौन सा, स्टेटफुल, और ये सिनेरियो हो, आपका पीसी जा रहा है, ये फायरवॉल है, ये इंटरनेट है, आपने एक रूल बनाया कि भाई कोई भी पोर्ट 80 पे जा सकता है, इनटू आउट 443 पे जा सकता है, इनटू आउट।
तो काम हो जाएगा, इस पे गूगल चल जाएगा। मिल जाएगा सर इसमें तो, स्टेटफुल हो तो फिर। स्टेटफुल में चल जाएगा, क्यों? क्योंकि वो ट्रैकिंग रखेगा ये फायरवॉल, कि भाई ठीक है, इसी ने इनिशिएट किया है, ये गूगल से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो इसका जवाब है, रेस्पॉन्स है। अगर फायरवॉल मेरे पास स्टेटलेस है और सेम टोपोलॉजी है, तो इस फायरवॉल पे मुझे कितने रूल बनाने पड़ेंगे? 2 रूल। 2 रूल। एक इन टू आउट, एक आउट आउट टू इन। आउट टू इन। समझ गए? तो ये चीज अभी आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है और स्टेटलेस फायरवॉल क्या है। स्टेटफुल में क्या करता है? सिंपली ट्रैक ऑफ द कनेक्शन, जो सेशन के वो ट्रैकिंग रखता है, भाई कौन सा सेशन इन टू आउट हुआ है, कौन सा आउट टू इन हुआ है। ठीक है। अगर आउट टू इन भी हुआ है, तब भी वो ट्रैक रखेगा। और स्टेटलेस में क्या होता है? सेशन की ट्रैकिंग नहीं रखता, इसके लिए मुझे हर डायरेक्शन में रूल बनाने पड़ेंगे। स्टेटफुल में मुझे हर डायरेक्शन में रूल बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर स्टेटफुल। तो इसका कुछ बताओ अभी, कोई सवाल है या डाउट है? अगर सवाल नहीं है तो इसका मतलब समझ में नहीं आया है। सर इसमें जैसे ये आउट टू इन करेगा तो आउट कहाँ से होगा पहले? आउट टू इन, ठीक है। अब मान लेते हैं, अ, आपके पास फायरवॉल है, ये स्विच से कनेक्ट है, आप एक सर्वर चला रहे हो, आप एक न्यूज़ वेबसाइट चलाते हो, लोकल न्यूज़ वेबसाइट है, तो उसका एक सर्वर है, उस पे वेब सर्वर होस्टेड है, वो दुनिया के लिए एक्सेसिबल है। तो आपने एक फायरवॉल लगाया और एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया। अब आप फोन पे बैठा कोई यूजर है, वो आपकी न्यूज़ को पढ़ रहा है। आपने जैसे ही कोई न्यूज़ डाली कि भाई हाँ यह एक्सीडेंट हो गया, तो इसने अपनी एप्लीकेशन खोली या फोन खोला, वो न्यूज़ देख रहा है। तो अब ये कनेक्शन इनिशिएट किसने किया है? ये तो ये फोन वाले ने किया है, जैसे फोन इन वाले से ने आउट किया है हो। ना। तो ट्रैफिक कैसे हुआ? इन से आउट। इन टू आउट हुआ ना, जैसे आउट टू इन हुआ। इन से आउट हुआ पहले तो। अगर भाई आउटसाइड टू इनसाइड हुआ ना। अब ये हाँ। फायरवॉल क्या करेगा? इस फायरवॉल पे मुझे रूल बनाने पड़ेंगे कि भाई हाँ, कोई भी अगर आईपी, कोई सी भी एनीथिंग, एनी, क्योंकि मैं, मुझे ये तो नहीं पता ना भाई रौनक की आईपी क्या है, तो मैं अलाउ कर दूं, तो एनी होगा। ठीक है, कोई भी एनी। डेस्टिनेशन सर्वर की आईपी तो मुझे पता है, जैसे 10 है। ठीक है। क्या रूल बनेगा कि भाई कोई भी सोर्स आईपी एनी डेस्टिनेशन 10 को जा रहा है तो अलाउ कर दो। तो यस अगर सर। ये मैंने ऐसा रूल बनाया है, ट्रैफिक इधर से गया, फायरवॉल ने उस सेशन को ट्रैक कर लिया कि भाई हाँ एक रिक्वेस्ट आई है। इन से। हाँ, अब ये जब सर्वर वापस जवाब देगा, तो इस पे मुझे इनसाइड टू आउटसाइड बनाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? इस यस सर। केस में भी हो रहा है। क्लियर है यस सर। कि नहीं है अभी भी? ये हाँ क्लियर गया है। सर। मनीष, हाँ सर, क्लियर है। पक्का? हाँ पक्का। सेशन ट्रैकिंग कर रहा है तो फिर वो जरूरत है नहीं इनसाइड से आउटसाइड की। हाँ हाँ। आदित्य। हम्म। यस सर। ओके, ठीक है। ओके। तो दो फायर, अब जो होते हैं ना, जो पुराने फायरवॉल जैसे पुराने होते थे, स्टेटलेस होते थे, जैसे एक सिस्को का पिक्स आता था, वो स्टेटलेस फायरवॉल था। स्टेटलेस फायरवॉल और राउटर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपका फायरवॉल स्टेटलेस, आजकल आते ही नहीं है, जो आजकल जो फायरवॉल होता है ना, NGFW, वो ये फायरवॉल लेते हैं। इनका मतलब हो गया नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। इसका क्या मतलब होगा? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हमेशा स्टेटफुल होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा फायरवॉल नहीं होगा जो स्टेटलेस होगा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब NGFW क्या, इसे आगे और पढ़ेंगे, आगे चलते रहेंगे, अभी फायरवॉल पे जाने में हमें 3 दिन लग जाएंगे, तो आराम से चीजें कवर करेंगे।
ठीक है। तो स्टेटलेस फायरवॉल आता ही नहीं है आजकल। अगर आता है तो वो क्या है, इक्विवेलेंट एज ए राउटर के इक्विवेलेंट ही है। वो भी क्या इंस्पेक्ट कर सकता है, केवल लेयर 1 से लेकर लेयर 4 तक इतनी ही कैपेसिटी होती है किसकी, स्टेटलेस की। इसलिए राउटर ट्रैकिंग नहीं रख सकते कनेक्शन के। अगर आपने एक्सेस लिस्ट बनाई तो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों बनानी पड़ती है, अगर बहुत डायरेक्शन में अगर आपको कम्युनिकेशन अलाउ करवाना हो तो। कुछ फायरवॉल में जैसे ये भी है कि भाई हाँ, एक्सेस लिस्ट भी क्या होती है, स्टेटफुल होती है। अगर आपने एक्सेस लिस्ट बनाई है राउटर पे तो देखा है स्टेटफुल ही होती है ना, कि नहीं होती। बनाई है किसी ने एक्सेस लिस्ट पढ़ा रखी है ना। हाँ सर, पढ़ा हाँ रखी। सब पर। अच्छा, पूरा सभी को नहीं पढ़ा रखी है, कुछ को मतलब वो है मामला अभी। ये सर हमें नहीं पढ़ा रखी। हम्म। तो उस वजह से थोड़ा बहुत गैप बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ये कवर कर लेंगे। ओके। ओके। और और क्या है फायरवॉल की, एक तो स्पेशलिस्ट क्या है भाई, हाँ ठीक है, एक लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक ट्रैक करता है, सेशन की ट्रैकिंग करता है, और क्या चीज करता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और है वो है एप्लीकेशन अवेयर। ओके। एप्लीकेशन अवेयर क्या है कि भाई हर चीज आजकल जो भी है एक एफ आइडेंटिफिकेशन होती है, एफ आईडी बोलते हैं हम इसको। एफ आईडी का क्या मतलब हुआ, जैसे मुझे अगर यूट्यूब ब्लॉक करना है तो यूट्यूब ब्लॉक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई जो यूट्यूब की एफ आईडी है वो मैं ब्लॉक कर दूं। इंस्टीड अगर मैंने आईपी ब्लॉक की यूट्यूब की, तो हो सकता है आईपी तो चेंज हो जाए कल को, तब मेरा ब्लॉकिंग काम नहीं करेगा, लेकिन एफ आईडी चेंज नहीं होगी। इसलिए जो बेस्ट, जो आजकल जो लेटेस्ट हर फायरवॉल जो एफ आईडी सपोर्ट करता है, फोर्टिनेट, फोर्टिनेट हो या पालो अल्टो फायरवॉल हो, वो दोनों क्या सपोर्ट करते हैं, एप आईडी। ये जब चीजें आगे आएगी तब और डिटेल में डिस्कस करें। एप आईडी का मतलब एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है उस ऐप की, जैसे वो यूट्यूब की यूट्यूब है, और मान लो कोई एआई है तो एआई की अलग है एप आईडी। हर वेबसाइट की एक एप आईडी होती है। उससे क्या होता है, हम एप आईडी को ब्लॉक या अलाउ कर दें तो वो कंप्लीटली ब्लॉक या अलाउ हो जाती है। इंस्टेड अगर हम आईपी एड्रेस और डोमेन को ब्लॉक करें तो वो हो सकता है कि भाई हाँ, चेंज हो जाए। तो एक और फायरवॉल की क्या है, ये एप्लीकेशन अवेयर है। राउटर में ये नहीं कि भाई हाँ हम एप आईडी के बेसिस पे अलाउ या ब्लॉक कर दें। ठीक है, एक और डिफरेंस समझ लिया। एक है यूजर आइडेंटिफिकेशन। ये भी क्या है, केवल फायरवॉल में सपोर्ट करता है, राउटर में नहीं करता है। ओके। ये चीज है क्या बेसिकली यूजर आइडेंटिफिकेशन। मान लेते हैं एक मेरा ये एक पीसी है, ये फायरवॉल है, ये इंटरनेट है। मैं चाहता हूं कि भाई इस पे जो बैठा है, जैसे मान लेते हैं रौनक जांगिड़ बैठा है, रौनक जांगिड़ मैं चाहता हूं वो फेसबुक ना चला पाए, तो मैं क्या करूंगा, इस फायरवॉल पे रूल बना दूंगा कि भाई कोई भी सोर्स आईपी, जो कि मान लेते हैं इस पीसी की आईपी है 10, सोर्स आईपी से अगर डेस्टिनेशन फेसबुक को जा रहा है, सोर्स आईपी क्या है 10, डेस्टिनेशन क्या है फेसबुक, तो उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, हो गया ब्लॉक। अब क्या किया भाई, रौनक होशियार था, उसने आईपी चेंज नहीं की, और आईपी मान लेते हैं दूसरे लैपटॉप है 11 है, उससे उसने फेसबुक चला लिया। तो जो मेरा पर्पज था कि भाई रौनक फेसबुक ना चला पाए, वो तो फेल हो गया मेरा, वो तो चला पा रहा है ना।
जो मैंने ब्लॉक किया था वो किसको किया था, IP10 को, लेकिन वो अब 11 पे बैठा है, तो उसके तो चल गया। जो मेरा रूल था वो तो काम ही नहीं है। रूल में तो मैंने लिखा है कि भाई 10 पे बैठा है। अब 11 पे बनाया, 11 वो कल को 12 पे चला गया। हो सकता है ना। यस सर। तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई मैं पूरे सबनेट के लिए ही ब्लॉक कर दूं। हम्म। अब सबनेट के लिए ब्लॉक कर दूं तो हो सकता है वो कल दूसरे सबनेट भी चेंज कर ले, और सबनेट में ब्लॉक कर दिया तो सबनेट में मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई 5 बंदूकें तो चलनी चाहिए, 10 के नहीं चलनी चाहिए। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं जो रूल बनाऊंगा वो यूजर बेस पे बनाऊंगा, यूजर आइडेंटिफिकेशन। वो इस लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए सबको एक यूजर नेम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस लैपटॉप में लॉगिन किया उसने ronak.jahangir@tcn.com, तो ठीक है, जब भी ट्रैफिक जाएगा ronak.jahangir से जाएगा फायरवॉल पे। चाहे अब वो इस लैपटॉप पे बैठा हो, चाहे इस पे बैठा हो, चाहे इस पे बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, अगर वो अपनी आईडी से लॉगिन कर रहा है तो अपनी आईडी से ही जाएगा। अब अगर मैंने रूल बना रखा है बेस्ड ऑन यूजर आइडेंटिफिकेशन, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा ना कि भाई हाँ ये ट्रैफिक कहाँ से आया, रौनक से आया, डजेंट मैटर फ्रॉम विच IP। ठीक है, तो ये और क्या हो सकता है, यूजर आइडेंटिफिकेशन किस में हो सकता है, केवल सर वो भी। फायरवॉल में हो सकता है। तो हमने कितनी चीज पढ़ ली कि भाई हाँ, वाई वी नीड फायरवॉल। राउटर क्यों नहीं कर सकता है जो काम फायरवॉल कर सकता है। अभी एक और दो चीज और है। एक अगली जो चीज है एक और है, वो है थ्रेट। आखिर थ्रेट क्या है, थ्रेट क्या होता है, धमकी। यस सर। बाहर से आने वाला वायरस वगैरह। हाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, थ्रेट से बचने के लिए हमारे पास जो टेक्निक होती थी पुराने, IPS और IDS, दो डिवाइस आते थे। पहले सेपरेट डिवाइस आते थे दोनों। अगर मान लेते हैं, तो पहले थ्रेट को समझते हैं, थ्रेट क्या होता है, कैसे काम करता है। थ्रेट, मान लो कोई एक इंटेलिजेंट बंदा है, उसने एक वायरस बनाया, मान लेते हैं वायरस का नाम दे दिया जैसे कोई भी ट्रोजन। ठीक है, ये एक वायरस बनाया। वायरस क्या होता है, रोग प्रोग्राम। रोग प्रोग्राम क्या होता है, मतलब मेलिशियस कोड होते हैं। तो आपके अगर लैपटॉप के अंदर आ गए तो आपके लैपटॉप को कुछ ना कुछ नुकसान कर ही देगा वो, जो इंटेंट है ना वो पूरा कर ही देगा। जैसे मेरा इस रोग प्रोग्राम का इंटेंट है कि भाई हैक करना तो हैक कर देगा, मेरा इंटेंट है कि भाई ब्लॉक करना तो ब्लॉक कर देगा, वॉट एवर दैट इज। तो उसने एक इंटेलिजेंट बंदे ने था बनाया, ट्रोजन नाम का वायरस बनाया, रोग प्रोग्राम बनाया, और उसने क्या कर दिया, अटैक करना शुरू किया। ठीक है, दुनिया का पहला विक्टिम था ये सर्वर। ठीक है, इसने सर्वर को टारगेट किया, सर्वर को अपना निशाना बना लिया। अब ओके, इस सर्वर पे तो एंटीवायरस होना चाहिए ना, होता ही है हर पे, होता है ना। लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये जो ट्रोजन वायरस था पकड़ में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो इसका सिग्नेचर नहीं था इसके पास। अब सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर होता है कि भाई आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस सर्वर पे जैसे ही वायरस आया ये हैक हो गया। अब इस सर्वर ने क्या किया, जो एंटीवायरस था इसमें, उसने अपनी कंपनी को इन्फॉर्मेशन भेज दी, जैसे मैकएफी है या वॉट एवर दैट ही, मतलब एवास्ट है। उसने बोला कि भाई एक मुझे नया पैटर्न मिला है और ये कोड है। अगर ये कोड है तो ये क्या है, रोग कोड है, रोग कोड है या मेलिशियस कोड है या वायरस है।
तो तुम अपना डेटाबेस ऐड अपडेट करो, और अगर कुछ ऐसा सिमिलर कोई दूसरे कंप्यूटर पे जाता है तो उस कंप्यूटर में तुम अलाउ मत करना। समझ में आ गई चीज? ये वायरस क्या हुआ, ये सर्वर हुआ, इन्फेक्ट हुआ। ठीक है, इस सर्वर में जो एंटीवायरस था, या जब उसने चेक किया तो बोला कि भाई इस अच्छा फलाना वायरस की वजह से हम इन्फेक्ट हुए हैं, तो उसने क्या किया, अपने कंपनी के सर्वर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आजकल मार्केट में एक ऐसा वायरस आया और इसका सिग्नेचर ये है, कि भाई पकड़े कैसे। तो बोला कि भाई हाँ मैं तो मात खा गया, लेकिन अब मुझे पता चल गया कैसे पकड़ना है। तो ये मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि भाई ये अगर कोड आए तो वो कोड क्या है, रोग कोड है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अब इस एवास्ट में जितने भी इसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है दुनिया में, जैसे मान लो बिलियन, 1 करोड़ लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 1 करोड़ लोगों ने लैपटॉप में अपने इंस्टॉल कर रखा है एवास्ट को। तो अब ये इमीडिएटली क्या करेगा, एक अपडेट पुश करेगा सबको। सबको क्या करेगा, एक अपडेट पुश करेगा कि भाई अगर तुम्हारे लैपटॉप में भी एक ऐसा सिग्नेचर आए, ऐसा सिग्नेचर आए, अगर ये कोड है, तो वो कोड क्या है, मेलिशियस है, मेलिशियस है या हार्मफुल है, और तुम उसको डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करना है तुम्हें। तो कैसे काम की ये चीजें, समझ में आ गई चीज कैसे हुई? तो यस। कोई भी एंटीवायरस उसी को पकड़ता है जो ऑलरेडी मार्केट में है। किसी ने नया बना दिया तो कोई एंटीवायरस के पकड़ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उस एंटीवायरस के पास उसका सिग्नेचर है ही नहीं, पकड़ने की कैपेबिलिटी है ही नहीं। कैसे पकड़ता है, सिग्नेचर के बेसिस पे। अब क्योंकि सिग्नेचर है नहीं तो पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही एक इफेक्ट हुआ, वो एंटीवायरस अपने जो भी सर्वर है उसको भेज देता है कि भाई ऐसा ऐसा सिग्नेचर है। फिर वो एंटीवायरस सबको इमीडिएटली अपडेट भेज देता है। अब ये बंदा जब वापस इस लैपटॉप को हैक करने जाएगा, तो इसके पास क्योंकि ऑलरेडी अपडेट आ गया है यहाँ से, आ गया है ना। हम्म। तो जब ये बोलेगा भाई अच्छा मैंने तो ये सर्वर भी हैक कर लिया, इसको भी कर लूंगा, तो ये इसका जो लैपटॉप का वायरस है उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इट्स ऑलरेडी गॉट एन अपडेट फ्रॉम देयर एंटीवायरस सर्वर। ठीक है, मैकएफी है, वास्ट, बहुत सारी दुनिया में सर्वर है, बहुत सारे वो एंटीवायरस वो भी है। तो समझ गए? यस सर। तो कंपनियों में क्या होता था, अब भाई मान लेते हैं भाई कंपनियों में क्या होता है, हर लैपटॉप को तो रखते नहीं, तो एक आईपीएस डिवाइस ले आए। आईपीएस क्या करता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। कि भाई जो भी ये रोग में प्रोग्राम है उनको डिटेक्ट करना है, क्या काम होता था। तो ये डिटेक्ट कैसे करते थे सिग्नेचर के बेसिस पे। सिग्नेचर कहाँ से मिलते थे, कंपनी के सेंट्रल सर्वर से। ठीक है, आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इसका मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। दोनों पहले सेपरेट डिवाइसेस आते आते, आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है ना, इनमें इनबिल्ट आते हैं ये दोनों। क्या आते हैं दोनों, इनबिल्ट आते हैं। आईपीएस आईडीएस हर फायरवॉल के साथ, अगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसके अंदर इनबिल्ट आईपीएस आईडीएस की कैपेबिलिटीज है। और आईडीएस आईपीएस क्या करता है, आईपीएस तो उस वायरस को डिटेक्ट करके उस पर एक्शन भी ले लेता है, बोल रहा ड्रॉप। आईडीएस मतलब एक्शन नहीं लेता, केवल डिटेक्ट करता इन्फॉर्म हूँ। कर देता है कि भाई ठीक है एक वायरस पकड़ा गया है। तो जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटर उसको बता देगा भाई ये वायरस मैंने पकड़ लिया है, अब क्या करना है इसका बताओ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, समझ में आ गई? तो नेक्स्ट अच्छा। जनरेशन आजकल अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है मेरे पास फायरवॉल पालो अल्टो का NGFW, तो उसमें क्या कैपेबिलिटीज है, इनबिल्ट आईपीएस आईपीएस की, प्लस वो स्टेटफुल तो है ही है, प्लस और जो मैंने अच्छा। बाकी चीजें बताई वो भी है ही है। हम्म। अगर आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं है तो ये दोनों सर्विस उस पे नहीं मिलेगी। उसके लिए तुम्हें क्या लाना पड़ेगा, फिर सेपरेट लाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पक्का? और कोई सवाल पूछना है इसमें?
कोई सवाल नहीं है? ठीक है। सो दैट्स वाई वी नीड फायरवॉल। कुछ चीजें हैं, हर डिवाइस हर के लिए बना होता है। जैसे मान लेते हैं, अब एक सवाल ये है कि भाई जब कोर स्विच भी राउटिंग कर सकता है, जैसे मेरे पास कोर स्विच है जो लेयर 3 होता है, राउटर है, फायरवॉल है। L3 स्विच भी राउटिंग कर सकता है, राउटर भी राउटिंग कर सकता है, फायरवॉल भी राउटिंग कर सकता है। अब सवाल है कि भाई क्या लूं मैं? हम्म? रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो तो सर कम होगा। कोर स्विच भी राउटिंग कर सकता है, राउटर भी, फायरवॉल, तो तीनों कर सकते हैं राउटिंग तो। अगर आपको बहुत हेवी राउटिंग चाहिए, फीचर्स चाहिए राउटिंग में, तो आपको क्या चाहिए? राउटर चाहिए। राउटिंग के ऑल फीचर्स आपको ना तो फायरवॉल में मिलेंगे, ना कोर स्विच में मिलेंगे। ठीक है। कोर स्विच है L3, बोला कि भाई राउटिंग कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो फिर राउटर की क्यों जरूरत है? ओके। ये बोला कि भाई मैं फीचर्स नहीं दूंगा, मैं स्पीड दूंगा। ठीक है। तो आपको स्पीड चाहिए, फीचर्स नहीं चाहिए, तो आपको किस स्विच की जरूरत है? L3 स्विच की, ना कि राउटर की। फायरवॉल बोलता है कि भाई मैं राउटिंग कर सकता हूँ, बेसिक टू एडवांस भी कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा प्राइमरी जॉब है वो ट्रैफिक, हर पैकेट को खोल के देखना कि भाई उसके अंदर क्या है, वो है मेरा काम। तो अगर मैं ज्यादा मेरी ऊर्जा इस पैकेट को खोल के देखने में वेस्ट करूं, इंस्टीड कि भाई मैं राउटिंग के डिसीजन लूं, तो राउटिंग डिसीजन के लिए हमारे पास राउटर है, पैकेट को देखने के लिए हमारे पास फायरवॉल है। हर चीज का अपना अपना काम होता है। कोई चीज दो चीज कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसका प्राइमरी जॉब क्या है। प्राइमरी जॉब फायरवॉल का है पैकेट इंस्पेक्शन करना, राउटर का प्राइमरी जॉब क्या है? राउटिंग करना, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। स्विच का प्राइमरी जॉब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट करना एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो फिर आज इतना ही। कल और आगे इससे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आज का जो आउटपुट है वो ये होना चाहिए कि भाई वाई वी नीड फायरवॉल। ओके सर। कोई सवाल नहीं है? बढ़िया ग्रिप, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है सर। हाँ। नहीं सर, कोई नहीं है प्रॉब्लम। सर, आ रहा है। रिकॉर्डेड भी है तो कोई प्रॉब्लम होगी तो रिपीट करेंगे। हाँ, थोड़ा इवन थोड़ा ना, मुझे तो कुछ चीजें सीखने के बाद ऑनलाइन ही ठीक रहता है, क्योंकि अब क्लास में सारे चीज वो नहीं हो पाते, देख नहीं पाते क्लियरली। अब यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब भी आप मतलब क्लियरली देख पाओगे सारे, हाँ सर। है ना? यस सर, हाँ। मिलेंगे।